प्रीतोष कुमार है। तो आपकी क्या उपलब्धि है? मेरी 10वीं की रिजल्ट में 96.60% आया है। खान बढ़िया की है तो हम भी बढ़िया करेंगे। इंजीनियरिंग करने का तो हम तो करवा देंगे, चाहे जैसे भी कराना हो। आपका भी रूह जब जागती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन कशर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नसीमन कशर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है कर बसेरा पहाड़ों की चट्टानों में। जी, हमारी मौजूदगी आज हुई है ऐसे जगह पर जहां पर कि चमकते हुए सितारे को आसमान से जमीन पर आते हुए आपने कभी नहीं देखा, लेकिन यहां पर आप देखेंगे। आप उस चीज से रूबरू होंगे हमारे साथ और आप देखने की यह चेष्टा करेंगे कि हम कौन से सितारे की बात कहते हैं और किसके बारे में हम ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। जब हम इस बारे पूरी परिघटना के बारे में मालूम करेंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे तो हमें कुछ और ही नजर आएगा। तो उसी सारे घटनाक्रम के बीच हम एक ऐसे चमकते सितारे, दरख्शिंदा सितारे के बीच में आए हैं जो कि अपने आप में एक महत्वाकांक्षी है, अपने आप में एक जो है ना जिसको बिना मूल्य के कह सकते हैं, यानी मूल्यवान भी कह सकते हैं। अगर उसको मूल्य के तौर पर आंका जाए तो वो फिर मूल्यवान नहीं है। चलिए हम उस लड़के से आज बात करवाएंगे जो कि इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत अपने एक ऐसे हुनरमंदी के साथ लोगों के सामने लोहा मनवाया है और अपने आप को इस तरह से उजागर किया है कि वो खुद अपने आप में एक परिभाषा बन चुका है। सबसे पहले तो जानेंगे कि बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतोष कुमार है। तो आपकी क्या उपलब्धि है? मेरी 10वीं की रिजल्ट में 96.60% आया है। पूरे मतलब इस एरिया में या आप पूरा जिला में बोल रहे हैं? परसेंट हम बोल रहे हैं। अच्छा, परसेंट बोल रहे हैं। तो इस उपलब्धि के बीच में आपका स्थान क्या है? इस उपलब्धि में मेरा स्थान डिस्ट्रिक्ट में पहला है। पहला है जी। तो सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे प्रीतोष जी कि आपकी जो पूरे पीछे से जो बैकग्राउंड है वो किस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत IAS या IPS है, इन सब सारे परिवारों से आप रिलेट करते हैं? नहीं, मेरा बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जहाँ की मेरे पापा का दुकान एक मिठाई का है और वो मिठाई की दुकान चलाकर ही अपने घर का खर्चा सब करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जी, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि ये एक वाहिद और अकेला इस घर के चमकते सितारे नहीं है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं इसी घर में एक नुमाइश हुई थी और देखा गया था एक ऐसे सितारे का जो इनके बहन के रूप में थी। उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट में अपना स्थान को अस्थायित्व तौर पर यहाँ दिखाया था और वो आज एक अलग ही मुकाम पर है। आपका मेहनत, लगन या क्या आप देख रहे हैं इस बच्चे के पीछे में और क्या करवाना चाहते हैं इसे? देखिए, बच्चे तो बहुत मेहनती है, इसलिए बच्चे अगर जो चाहेंगे तो करवाएंगे। इसका तो मैंने कहने का, इसका तो जो इच्छा है इंजीनियरिंग करने का तो हम तो करवा देंगे, चाहे जैसे भी कराना हो। आप तक इसके पीछे आपने कितनी समस्याओं को झेला है फिर यह मकाम हासिल करवाए हैं? देखिए, बच्चे को पढ़ाने में तो मेहनत तो गार्जियन को, सभी गार्जियन को मेहनत करना पड़ता है, चाहे बच्चे के लिए चाहे जो भी करना पड़े करता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज के परिवेश में जिस तरह से हम देखते हैं कि इस झारखंड में अगर कोई स्टेट टॉपर हो जाता है या यूं कहें कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाता है तो सरकार के तरफ से उसको मिलने वाला जो संतावना राशि है या उसको कहते हैं कि हिम्मत अफजाई, जो हौसला अफजाई राशि मिलती है वो आज तक नहीं मिल पाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे कर पाते हैं गुजारा? देखिए, जहाँ जिस तरह रहता है उसी में करना पड़ता है। मतलब ये है कि आप एक बिजनेसमैन छोटे मोटे स्तर के हैं, उसी से पूरे परिवार को भरण पोषण भी है और बच्चों को अच्छे मकाम तक पहुंचाने के भी हौसला रखते हैं। जी। तो हमें यह जानेंगे सबसे पहले कि आपका बेटा जो कि एक अपना मुकाम हासिल किया है और बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, 96% उसका कुछ मार्क है, तो इसके बाद उसको आप इंजीनियर बनाने की चाहत रखते हैं? हाँ, पूरा चाहता है कि चाहे जैसे भी उसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, तैयार हैं। तो जितना भी मुझे बताया ना, झेलने के लिए तैयार नहीं, सब इंजीनियर बना के छोड़ेंगे। आपके बेटे ने जो अब तक वो मुकाम हासिल किया है उसके लिए किसी क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने कोई संतावना दिया है या कोई किसी तरह का कोई ऐसा बात कहा है कि जिससे आपकी हिम्मत और हौसला अफजाई हो सके? देखिए, ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो कि अभी तक कुछ मतलब मैसेज मिला है या कुछ बोला है, कहीं कोई बात नहीं है। आप बताइए प्रीतोष जी,
कि आप पढ़ाई के दरमियान कौन सारी किताबों पर एकदम बेहतरीन से फोकस किए हैं और उससे स्टडी किए हैं आप? मैंने ज़्यादातर तो एनसीईआरटी जो कि मतलब झारखंड की तरफ से सरकार ने दिया जाता है पढ़ने के लिए, उस पर फोकस किया है और उसी के साथ पिछले वर्ष के कई तरह के क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस और जो शिक्षकों ने मुझे करने को दिया है वो मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया है, जिससे मेरा इतना अच्छा रैंक बना है। जी जी, आप यह कह रहे हैं कि जो है ना सेल्फ स्टडी के बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें क्या भूमिका थी आपकी? मैंने सेल्फ स्टडी भी किया है और मुझे कुछ शिक्षकों ने भी पढ़ाया है। सेल्फ स्टडी में भी भूमिका है, जितनी शिक्षकों ने मुझ पर मेहनत की है। विकास सर का बहुत मैं भूमिका, विकास सर जो है ना +2 के हाई स्कूल, जी 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 जी, उसका भी बहुत मैं भूमिका रहा, मेन भूमिका। उनके सरपरस्ती में इन्होंने पढ़ा है और जो भी मुकाम हासिल किया उनके सरपरस्ती में। आप किसी ऐसे पर्सनल टीचर के बारे में बताना चाहेंगे जिन्होंने अपने लगन और मेहनत से जो है ना आपको इस मुकाम पर लाके छोड़ा है? जी, मैं स्कूल जाता था और स्कूल के बाद मेरा एक ट्यूशन भी था जिसमें कि उज्जवल झा सर के नाम है। वो मुझे लगातार 6 साल पढ़ाए हैं और स्कूल में भी स्कूल के सभी टीचर ने मुझ पर बहुत मेहनत की है, जैसे कि मेरे हेडमास्टर हुए, क्लास टीचर हुए और विभिन्न तरह के सब्जेक्ट के टीचर हुए, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। हम इसके मम्मी से इसी बारे में कुछ बात जानना चाहेंगे कि ये तो हम देख रहे हैं कि ये कोई पहली और नई बात नहीं है आपके घर में, तो आपकी बेटी जो है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है और ये सत्य है कि वो अभी नीट के लिए कोई प्रिपरेशन कर रही है, तो आप उसके पीछे में आप कितना लगन था आपके लिए? क्या वो अचानक से ऐसे टॉपर हो गई? क्योंकि आपका बेटा जो हुआ है ये अचानक नहीं है, ये प्रैक्टिकली है और इससे पहले आपको एक रिजल्ट मिल चुका है, उसको देख देख कर आपका बेटा भी हुआ। क्या बेटी के बारे में भी ऐसा सोच था कि ये हो जाएगा, चलो ऐसे ही पढ़ा देंगे? देखिए, बेटी तो पहले पढ़ाई मतलब मन से की, बढ़िया पढ़ने में थी, तो उसी का मतलब ये भी तो होबे करता है घर में कि बहन बढ़िया की है तो हम भी बढ़िया करेंगे। जी जी, देख सुन करके होता है। तो जैसे आपके घर में एक बच्चा है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आप क्या रिलेशन है उनसे आपका? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है। आपका क्या योगदान रहा है उनके पीछे? योगदान जो होता है एक बड़े भाई का वो तो है ही, लेकिन बच्चा मेहनती है, अपने बल पे वो किया है। जो भी टीचर लोग उसको जो भी मतलब पढ़ने के लिए उसको बोलता था, घर में अपना हार्ड वर्क करके वो पढ़ाई करता था और सबका माता पिता सबका योगदान कहीं ज़्यादा है। जी जी, माता पिता के हैं और भाई का भी जो ना, बड़े भाई जो होते हैं वो रास्ता दिखाने वाले होते हैं ये, और इस बारे में जानते हैं कि घर के जो बड़े भाई होते हैं वो समझ लीजिए कि समस्याओं से लड़ने वाला होता है ना, बाप के बाद तो पहला आदमी वो होता है जो बड़ा घर का होता है। तो इनके पीछे अभी और आपका मेहनत लगेगा, बहुत सारी तपस्याएं करनी होगी। क्या उन सारे चीज़ों को फेस करने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। हाँ? अभी इसको जेई का तैयारी इसका स्टार्ट हो गया है। जेई मेंस एडवांस क्लियर करके आईआईटी का सपना देखा है जो कि पूरा करेगा। जी। तो इसमें पूरा फैमिली पूरा सपोर्ट है। फैमिली इसके पीछे लगन, इसकी तपस्याएं बार बार बोल रहे हैं। और जानना चाहेंगे कि आपका रिलेशन परितोष जी से क्या है? मैं उसकी भाभी हूँ। भाभी हैं, तो क्या आपने उसके घर का माहौल जो है कैसा देखा? कोई निगेटिव है या कोई ऐसा देखा है अपने माहौल को जिससे वो लगता था कहीं कि ये फिसल जाएगा पढ़ाई में? नहीं, ये पढ़ाई के अलावा इनको और कोई चीज़ में ज़्यादा पसंद ही नहीं था। इनको खाना भी उतना मतलब पढ़ाई छोड़ के खाना भी ज़्यादा भी इंटरेस्ट नहीं। मम्मी बोलती रहती है कि खाओ खाओ, फिर भी वो पढ़ाई छोड़ के खाना भी नहीं खाते थे जल्दी। तो आप यह कह रहे हैं कि उनका भी वो योगदान था और वो सारे चीज़ों को उन्होंने त्यागा है जिसको एब्जॉर्ब करना चाहिए था उसे, और उस त्याग का आज फल मिला है कि वो एक अच्छे मुकाम पर अच्छे नंबर से क्या हासिल करके एक आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की सीढ़ी के लिए, कामयाबी के सीढ़ी के लिए वो रास्ता देख रहे हैं। तो सबसे पहले और इसके बाद हम देखेंगे तो आज के जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, मोबाइल उसका जो है ना बहुत बड़ा मतलब योगदान होता है उसको पीछे करने में। तो कहीं ऐसा है कि किसी मोड़ पर मोबाइल आपको बाधा बनी है, या मोबाइल से आपने कितना सीख लिया है? मोबाइल का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है जो हम ये रिजल्ट लाए हैं। मोबाइल किसी बच्चे को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। यदि बच्चा मोबाइल का सही उपयोग करेगा
तो वो निश्चित है कि ऊपर जाएगा। यदि वो मोबाइल में कोई गेम या फिर किसी चीज़ में उलझ जाता है तो वो मोबाइल उसे नीचे की ओर ढकेल देगा। और आज के जनरेशन में है कि बहुत सारे ऐसे सफल बच्चे होते हैं या ऐसे बच्चे हैं जो नेक्स्ट आने वाले दिनों में वो एग्ज़ाम देंगे, और उन सारे बच्चों के लिए आप एक रहनुमाई का काम करेंगे, यानी मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? हम यही कहना चाहते हैं कि जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए वो अधिक से अधिक पढ़ाई करे और उस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से समझे और उसके पिछले वर्ष के क्वेश्चंस और जिस टीचर पर वो भरोसा करते हैं उस पर वो अंधाधुंध भरोसा करे और जो शिक्षक बोले वह उसे समय पर करे, तब वो उस मुकाम पर पहुंच सकता है। किसी आपका ऐसा क्या रूटीन था पढ़ाई के दौरान में जिसको आपने फॉलो किया है, यानी आप पढ़ाई में कैसे कैसे क्या टाइम देते थे, वो अगर बता दें तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके राह पर आपके पीछे बहुत सारे इलाके के बच्चे चले। पढ़ाई में तो मेरा रूटीन हम अपने से भी बनाते थे, कभी कभी टीचर और घर में पेरेंट्स भी बोला करते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, देर तक पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, और इसमें समय समय के साथ मेरा स्टडी आवर बदलते गया। जैसे शुरू में तो कम भी पढ़ते थे तो और अच्छा से चलता था, लेकिन जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा तो अधिक से अधिक चीज़ों का रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता था, तो इससे मेरा थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। इसमें आप यह कह रहे हैं कि शिक्षकों के मार्गदर्शन के अलावा मैंने खुद वो चीज़ फेस किया है जो करना चाहिए था, और हमने सेल्फ स्टडी को केंद्रित किया है पढ़ने के दौरान में, वहाँ हमने अपने नज़रिए को बनाए रखा है ना। और आप ही के साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो असफल रहे आपके बाद, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? जो बच्चे की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उससे अगर वो नहीं होता है, चाहे उसका कुछ भी कारण हो, तो वह वहाँ पे डरे नहीं, आगे उसके लिए और अच्छे सब एग्ज़ाम है, और यदि उसका नॉलेज और उसकी मेहनत में दम है तो वो आगे ज़रूर है कि वो किसी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकता है। पढ़ाई में जो है ना, यह तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो है सो है, एक नंबर पे हैं आप, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई रुचि है क्या, जिस दूसरे क्षेत्र में अगर ऑप्शन मिले जाना चाहें आप? इसके अलावा तो किसी खास चीज़ में रुचि नहीं है, लेकिन हम रनिंग और एक्स्ट्रा जो खेल कूद होता है इस चीज़ में थोड़ी हल्की रुचि है। अच्छा, तो बहुत सारी ऐसे सरकार, झारखंड सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें खेल भी सम्मिलित है, उस खेल के माध्यम से ऊंचे मतलब स्थान पर पहुंचा जा सकता है, तो उस तरह से कोई परस्पर एक खेल हो आपके पास जिसको आप अपनाना चाहें? जैसे कि दिसंबर के लास्ट में झारखंड में खेलो झारखंड का आयोजन होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं, मैं भी उसमें भाग लेता हूँ, जिसमें कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अव्वल आऊँ, और मैं ख़ास तौर पर रनिंग पर भाग लेता हूँ। एक बार तो मैंने गोड्डा के वहाँ का सिल्वर मेडल भी जीता है रनिंग में। अच्छा, आप उस मुकाम के पहुँचे हुए खिलाड़ी है, सिल्वर मेडलिस्ट है आप, है ना। चलिए, इनसे बातें बहुत सारी हुई है, लास्ट सवालों जवाब के क्रम में उनके पिताजी से पूछते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ पढ़ाई के ही क्षेत्र में महदूद नहीं है, यही सीमित नहीं है, आपके बच्चे किसी अन्य फील्ड में भी माहिर है, तो क्यों नहीं आप उस फील्ड में भेजना चाह रहे थे, या भेजे जहां से कि इनकी भविष्य का जो है ना उज्जवल कामना किया जा सकता था? देखिए, उसका खेल कूद में क्या, उससे भी तुमको इधर अच्छा पढ़ाई में ही मन लगा था, पढ़ाई में इसको हम सारा दिन पढ़ाई पढ़ो, खेल कूद में क्या पढ़ा है? जी, सही बात। जी, खेल कूद में ये है कि आप पढ़ाई से जुड़े शख्स हैं, व्यक्ति है, तो आपका जो खानदान आने वाला जनरेशन होगा वो उसके तरफ ही माइल होगा और उधर ही अट्रैक्ट होंगे वो। चलिए, इन सब के बारे में बात किए और इनसे हमने बहुत सारे सवालों जवाब किए, आपने देखा कि क्या इनके अंदर इच्छाएं हैं इन लड़के के अंदर में, और कौन सी सारी समस्याओं को इन्होंने फेस किया है और इस लेवल तक आप पहुंचे हैं। यही नहीं, क्षेत्रीय लड़कों के लिए भी इन्होंने वो सारे संदेश दिए, या असफल होने वाले लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए वो संदेश दिए जिन्हें लोगों को फॉलो करना चाहिए, आने वाले जनरेशन को फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ आप देख रहे थे उजाला खबर, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम, आप बने रहिए हमारे खबर के साथ।